तालिबान ने अब तकरीबन पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया है। जब भी तालिबान की चर्चा होती है तो एक शख्स का नाम अक्सर ज़हन में कौन जाता है। वो नाम है मलाला यूसुफजई का। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई को भले ही पश्चिमी देश हीरो का दर्जा देते हों, मगर सच तो ये है कि खुद उनके मुल्क यानी पाकिस्तान में मलाला की इमेज एक गद्दार की मानी जाती है। पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि मलाला पर हुआ हमला पूरी तरह स्क्रिप्टेड था और यह हमला तालिबान ने किया ही नहीं था, बल्कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का रचा गया नाटक था। क्या मलाला का इस्तेमाल अमेरिका की किसी बड़ी योजना के लिए किया गया था? क्या मलाला यूसुफजई CIA का एक प्रोजेक्ट है? आज इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। मलाला यूसुफजई CIA का एक प्रोजेक्ट है। इस पर बात पर बहस मलाला को गोली लगने के ठीक 6 दिन बाद से ही शुरू हो गई थी। 9 अक्टूबर 2012 को स्कूल से लौटते वक्त मलाला यूसुफजई को स्कूली बस में घुसकर गोली मारी गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली थी। मलाला इलाज के लिए लंदन जा चुकी थी, मगर इस घटना के ठीक 6 दिन बाद पाकिस्तानी पत्रकार और लेखक ज़की खालिद का एक लेख छपता है, जिसका शीर्षक था प्रोजेक्ट मलाला द CIA सोशियो साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस ऑपरेशन। ज़की खालिद ने अपने इस लेख में लिखा है कि सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तानी बच्चे हैं जो ऑनलाइन ब्लॉग करते हैं, प्रकाशनों में डायरी लिखते हैं और टीवी पर दिखाई देते हैं। सैकड़ों की संख्या में ऐसे भी बच्चे हैं जो अमेरिकी ड्रोन हमलों में घायल हुए हैं, यहाँ तक कि मारे भी गए हैं। फिर मलाला ही क्यों? ज़की ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के ज़्यादातर लोगों का मानना है कि मलाला बड़ी खूबसूरती के साथ अंजाम दिया गया एक प्लांटेड प्रोजेक्ट है। उन सभी के मुताबिक वो हमला एक योजना का हिस्सा था और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तानी समाज और पूरी दुनिया से प्रतिक्रिया आई, वह और भी ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है। दरअसल देखा जाए तो सवाल कई हैं। दावा किया जाता है कि तालिबानियों ने मलाला को 2 गोलियां मारी। एक गोली उनके सिर में लगी और एक गर्दन में। दुनिया में किसी भी शख्स के सिर और गर्दन में गोली लगने का सीधा सा मतलब है मौत, मगर मलाला बेहद आश्चर्यजनक तरीके से नहीं मरती। दूसरी बात, जो तालिबानी हमलावर मलाला को मारने आए थे वो इतने जल्दबाजी में क्यों थे? उन्होंने ये तक नहीं देखा कि मलाला मर गई या जिंदा हैं, या उसे गोली लगी भी या नहीं। उन्हें कोई डर भी नहीं था। वजह ये कि ये स्कूली बस थी और बस में बच्चियों के अलावा और कोई नहीं था। ड्राइवर उनके साथी की बंदूक की नोक पर था। रास्ता सुनसान था, कोई पुलिस भी नहीं थी। तो आखिर हमलावर तालिबानी क्यों इतनी जल्दबाजी में थे? पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां ढंग का प्राथमिक इलाज भी मुश्किल से मिलता हो, वहां मिंगोरा जैसे पिछड़े इलाके से सिर और गर्दन में गोली लगी 15 साल की लड़की पेशावर तक जिंदा लाई जाती है और उसे फौरन मेडिकल सुविधा भी मिल जाती है। फिर उस लड़की को रावलपिंडी के आर्मी अस्पताल ले जाया जाता है, जहां हालत नाजुक देख उसे तुरंत ब्रिटेन शिफ्ट कर दिया जाता है। ब्रिटेन पहुंचने तक मलाला जिंदा रहती है और फिर नाटकीय तरीके से डॉक्टर उसे बचा लेते हैं। ये सब कुछ जितनी तेज़ी से होता है वो भी अपने आप में संदेह पैदा करता है। मलाला यूसुफजई पर हुए इस हमले की दुनिया भर में निंदा होने लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून तक सभी ने हमले की निंदा की। सवाल फिर खड़ा होता है कि आखिर मलाला को इतना महत्व क्यों दिया गया, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसके पहले भी सैकड़ों लड़कियों पर हमले हो चुके थे, जिनमें कईयों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। मगर बावजूद इसके इन हमलों पर किसी के मुंह से कोई शब्द क्यों नहीं निकले थे, या फिर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया था, और चर्चा सिर्फ और सिर्फ मलाला यूसुफजई की ही क्यों पूरी पश्चिमी मीडिया और देशों ने सिर्फ मलाला यूसुफजई की चिंता की? उसी हमले में घायल हुई अन्य 2 लड़कियों के बारे में क्या? यहाँ तक कि उन अन्य घायल 2 लड़कियों का नाम भी कोई नहीं जानता। उनके माता पिता कौन हैं इसके बारे में भी कोई नहीं जानता। क्या उन 2 लड़कियों को सहानुभूति की ज़रूरत नहीं थी? मलाला पर हमले के ठीक 5 दिन बाद ही यानी 14 अक्टूबर 2012 को अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान में हेलमंद प्रांत के नवा जिले में हवाई हमले में 3 अफगान बच्चों को मार डाला था। यह इलाका उस स्थान से ज़्यादा दूर नहीं था जहां मलाला पर हमला किया गया था, मगर उन 3 अफगान बच्चों का नाम कभी मीडिया में क्यों नहीं आया? चलिए हम आपको बताते हैं इन बच्चों के नाम। ये तीनों बच्चे एक ही परिवार के थे और भाई बहन थे।
सबसे बड़े का नाम बुरजन था जो 12 साल का था, दूसरे का नाम सरदार वली था जो 10 साल का था और तीसरी 8 साल की बच्ची खान बीवी थी। इन बच्चों का क्या कसूर था? आखिर इनका नाम अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने कभी क्यों नहीं लिया? इसके बाद एक बार फिर 20 अक्टूबर 2012 को अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में 4 और बच्चों को मार डाला। तो सवाल ये है कि आखिर इन बच्चों का नाम कभी क्यों नहीं मीडिया में आ रहा था? इनके नाम किसी और देश के राष्ट्राध्यक्ष क्यों नहीं ले रहे थे? इनके नाम पर सहानुभूति क्यों नहीं जताई जा रही थी? आखिर क्यों सिर्फ और सिर्फ मलाला यूसुफजई की चिंता की जा रही थी? तो हम वापस आते हैं अपने सवाल पर कि आखिर मलाला यूसुफजई है कौन और कैसे उसे अंतर्राष्ट्रीय आइकॉन में बदल दिया गया। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का शुरू से ये खेल रहा है कि वो अपने हितों के लिए दूसरे देशों में ऐसी शख्सियत तैयार करती है जिनका इस्तेमाल वो अपने हित के लिए कर सके। पहले तो इन शख्सियतों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से तैयार किया जाता है, फिर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के द्वारा उनके कद को आम से खास बना दिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है सामाजिक और राजनीतिक मुलाकातों का दौर। इसमें इन लोगों की बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के साथ बैठकें होती हैं जिनका मीडिया में जमकर प्रचार और प्रसार किया जाता है। इन सब प्रोपेगेंडा का सीधा सा मतलब ये होता है कि CIA द्वारा तैयार की गई शख्सियतों को इस स्तर पर लेकर आना कि उस देश के लोग उनकी बातों को गंभीरता से सुनें और उस पर अमल करें और फिर चुपचाप या फिर आंदोलनों के ज़रिए उन देश की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में इन तैयार शख्सियतों को प्लांट कर दिया जाता है और फिर उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल किया जाने लगता है। CIA के ऐसे ही मोहरे रहे हैं फिलीपींस के राष्ट्रपति रामोन मैग्सेसे, जिन्हें भी CIA ने ही तैयार किया था और फिर उन्हें फिलीपींस की राजनीति में प्लांट करके राष्ट्रपति तक बनवा दिया और उनके ज़रिए वहाँ अमेरिकी हितों के मुताबिक काम करवाए जाने लगा। भारत में भी कुछ ऐसे ही मोहरे हैं जिनमें प्रमुख नाम आता है अरविंद केजरीवाल का। सुनकर चौंक गए होंगे आप, मगर ये सच है। अरविंद केजरीवाल पर अक्सर CIA के साथ मिली भगत होने के आरोप लगते हैं। भारत के कुछ और भी ऐसे नाम हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। खैर, इन सभी पर चर्चा करना इस वीडियो में मुमकिन नहीं। हम किसी और वीडियो में इन शख्सियतों पर खुलासा करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ CIA ही ये खेल खेलती हो। दुनिया भर की कई खुफिया एजेंसी भी इन तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। फ़र्क बस इतना है कि उनके नाम जाहिर नहीं होते। हाँ, मगर एली कोहेन का नाम तो ज़रूर सुना होगा। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का वो शातिर और ख़तरनाक एजेंट जो सीरिया में रक्षा मंत्री के पद तक पहुंच चुका था। हाँ, मगर भेद खुल जाने के बाद उसे सरेआम फांसी दे दी गई। रशियन खुफिया एजेंसी भी इस तरह के खेल बखूबी खेलती है। CIA द्वारा पाकिस्तान में तैयार किया गया ऐसा ही नाम मलाला यूसुफजई का है। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि कब और कैसे CIA ने प्रोजेक्ट मलाला पर काम करना शुरू किया था और कैसे 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस ने मलाला यूसुफजई की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गढ़ने का काम शुरू किया। इन दोनों मीडिया हाउस में से एक अमेरिका का और दूसरा ब्रिटेन का था। और ये भी आपको बताएंगे कि क्या मलाला पर गोली चलाने वाला शख्स तालिबानी न होकर एक हॉलीवुड का एक्टर और डायरेक्टर था। ये सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ अगले पार्ट में। नमस्कार।